स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड हिंदी फर्स्ट 11th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है कहाँ गया बल्ला। इसमें रहमान चाचा का बल्ला खो जाता है, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया बेटा कहाँ गया बल्ला। अब आपको इनके बारे में परिचय कराती हूँ। व्यक्ति का स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। दूसरों पर गुस्सा करने वाला व्यक्ति अगर अपने आप पर भी हंस सकता है, कुछ ऐसा ही रहमान चाचा के साथ होता है। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। रहमान चाचा का कश्मीर के संगम नाम से एक छोटे से कस्बे में क्रिकेट बनाने का एक बहुत बड़ा सा कारखाना था और उस कारखानों में बल्ले बनते थे और बल्ले बनाकर उन्हें लाइन से इकट्ठा कर दिया जाता था, ढेर लग जाता था और वो ऊंचाई से वो बल्लों का ढेर लगता जाता था। जैसे जैसे बल्ला बनते जाते थे वैसे वैसे ढेर में लगाकर रख दिया जाता था। तो रहमान चाचा मोटे और चिड़चिड़े स्वभाव के इंसान थे और उनका कुबड़ निकला हुआ था। वो हमेशा काम को करवाने की जल्दी में रहते थे कि कितनी जल्दी में काम फिनिश हो जाए, ठीक है। अब उन्हें गुस्सा इतना ज़्यादा आता था जैसे लगता था कि गुस्सा उनकी नाक पर ही रखा हुआ है। वो हमेशा अपने पास एक छड़ी रखते थे जिससे बातें करते अक्सर वो घुमाते रहते थे। रहमान चाचा के कारखाने में अमीर नाम का एक कारीगर काम करता था, तो उसको काम करते हुए काफ़ी साल हो गए थे। लेकिन अमीर का बेटा अहमद जो विद्यालय आने के बाद रोज़ाना कारखाने पे आ जाया करता था और वो विस्मित होकर आश्चर्यचकित होकर बल्लों के ढेर को ताकता रहता था। ऐसा लगता था कि ऐसी चीज़ें उसने पहले कभी देखी है। लेकिन वो रोज़ाना शाम को क्या देखता था, वो बल्लों का ढेर बेटा नहीं देखता था। वो क्या देखने आता था, चाँद देखता था, जो बल्लों के ढेर के पीछे कभी आधा दिखाई देता था तो कभी पूरा दिखाई देता था। और वो कभी ये सोचता था कि ये ढेर पर अगर चढ़ जाए तो चांद को क्या हम छू पाएंगे। तो आमिर जब बल्ले को मशीन से काट और छील देता तो अहमद बल्ले की लंबाई और उसकी उंगलियों से फिराता और बल्ले की मूठ को पकड़कर अपनी कलाई के सहारे हवा में घुमा देता था। और वो सोचता था कि सिर्फ 7 साल का वो था, लेकिन वो बहुत क्रिकेटर बनने का सपना वो देखा करता था कि बहुत बड़ा मैं क्रिकेटर बनूंगा। कारखाने के बंद होने पर सबके जब घर जाने से पहले रहमान चाचा अपने बल्लों की गिनतियाँ कर लेते थे। ये जैसे बेटा बल्ले लगे हुए हैं तो वो क्या करते थे, सबको काउंट कर लेते थे कि कितने बल्ले हैं। और अगर इसमें से उन्हें पूरी जानकारी रहती थी कि आज कितना माल बना और कितना लाइन में कतारों में लग गया, तो वो उनका दिमाग जासूसी दिमाग था। एक दिन क्या हुआ कि एक बल्ला गायब हो जाता है। अब बेटा आज यहीं तक, आज का ये लेक्चर आपको यहीं तक, अगला कल पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा ये शब्द अर्थ है। कस्बा कहते हैं जो छोटा शहर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। और बल्ला जिससे आप लोग बैट बॉल खेलते हो, बैट कहते हो, वो बल्ला उसको कहते हैं। कुबड़ पीठ पर एक गांठ जैसी निकल आती है बेटा, उसको कहते हैं कुबड़। विस्मित किसी चीज़ के लिए हैरान रह जाना, उसको हम क्या कहते हैं, ये विस्मित रह गया। रोजाना प्रत्येक दिन जो काम हम करते हैं उसको कहते हैं रोजाना। मूठ होता है जैसे आप बेटा बैट पकड़ते हो तो उसके जो आगे का हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मूठ कहते हैं। बल्ला बैट को कहते हैं। कारीगर विशेष काम में निपुण व्यक्ति, वो उसको कहते हैं कारीगर, जो काम करता है। ताकता किसी चीज़ को अगर आप लगातार देखते रहो तो क्या होता है, वो ताकता उसको कहते हैं। ठहाका, जब हम बहुत ज़ोर से हंसते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, ठहाका कहते हैं। और नाक पर गुस्सा होना, कहते बहुत तेज गुस्सा आना, जल्दी गुस्सा आ जाना, तो कहेंगे इसके नाक पर ही गुस्सा रखा हुआ है। लाल पीला होना, ये भी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। आँख मिलाना, बराबरी के भाव से देखना। अब बेटा इसको आपको फेयर नोटबुक में आपको ये शब्द अर्थ लिखना है और लिखने के साथ साथ बेटा आपको लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास।